सुप्रभात बच्चों। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 3 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है चिड़ियाघर की सैर। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और करते हैं चिड़ियाघर की सैर। पाठ 3, चिड़ियाघर की सैर। चिड़ियाघर एक दर्शनीय स्थल होता है। यहाँ अनेक पर्यटक आते हैं और विभिन्न प्रकार के वन्य जंतुओं को देखकर अपना मनोरंजन करते हैं। तो बच्चों, जो चिड़ियाघर होता है, चिड़ियाघर यानी कि वहां पर विभिन्न प्रकार के पशु और पक्षियों को रखा जाता है, जो अलग अलग जगह से लाए जाते हैं। और इसके द्वारा क्या होता है, ये दर्शनीय मतलब देखने का एक बहुत ही सुंदर स्थान है। मतलब कि आपको यहाँ पर अगर आप जाते हो यहाँ पर, तो आपका मनोरंजन होता है भरपूर। आपको विभिन्न प्रकार के जानवर जब देखने को मिलते हैं, ठीक है, आप उनके क्रियाकलापों को देखते हो तो आपको बहुत मजा आता है, बहुत आनंद आता है। तो इस पाठ में 3 मित्रों की चिड़ियाघर की सैर का वर्णन किया गया है। तो इस पाठ में ऐसे ही 3 छोटे छोटे बच्चे हैं जो आपस में मित्र हैं। वो चिड़ियाघर जब घूमने जाते हैं, सैर मतलब घूमना, तो उनकी उसी सैर का इसमें वर्णन है। पढ़ते हैं पाठ को। जय और अंकित मित्र थे। तो 2 मित्र हैं, जय और अंकित। मित्र मतलब दोस्त, 2 दोस्त हैं जिनके नाम है जय और अंकित। एक दिन जय ने अंकित से पूछा, तुमने कभी चिड़ियाघर देखा है? तो दोनों मित्र आपस में बातचीत कर रहे हैं। जय अंकित से पूछता है, क्या तुमने कभी चिड़ियाघर देखा है? अंकित ने उत्तर दिया, नहीं, मुझे कभी चिड़ियाघर देखने का अवसर नहीं मिला। तो वो कहता है, नहीं नहीं, मैंने नहीं देखा चिड़ियाघर, मुझे कभी मौका ही नहीं मिला चिड़ियाघर जाने का, चिड़ियाघर देखने का। इतने में नेहा भी वहां आ गई। वह भी उनकी मित्र थी। उसने भी चिड़ियाघर नहीं देखा था। इतनी देर में वो दोनों बातचीत कर रहे होते हैं। उनकी तीसरी मित्र नेहा भी आ जाती है और उसने भी कभी चिड़ियाघर नहीं देखा था। तीनों मित्रों ने एक दिन चिड़ियाघर देखने का कार्यक्रम बनाया। तो वो डिसाइड करते हैं, आपस में प्रोग्राम बनाते हैं चिड़ियाघर जाने का, चिड़ियाघर को देखने का, वहां पर घूमने का। नेहा के पापा बोले, बच्चों, चिड़ियाघर में अकेले जाना ठीक नहीं है। वहां बहुत भयंकर पशु होते हैं, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। तो नेहा के पापा, जब उन मित्रों ने ये कर लिया पक्का कि हम जाएंगे घूमने चिड़ियाघर, तो जो नेहा के पापा थे बच्चों, वो बोले कि नहीं नहीं, बच्चों को अकेले चिड़ियाघर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहां पर बहुत ऐसे भयंकर भयंकर यानी कि जिनसे डर लगता है ऐसे पशु भी होते हैं, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। रविवार को तीनों मित्र नेहा के पापा के साथ चिड़ियाघर देखने गए। रविवार होने के कारण टिकट खिड़की पर बहुत भीड़ थी। तो रविवार के दिन यानी कि संडे के दिन वो लोग जाते हैं चिड़ियाघर देखने के लिए। संडे को सभी की छुट्टी होती है, इसी कारण से चिड़ियाघर में भीड़ थी और टिकट खिड़की पर भी बहुत ज्यादा भीड़ थी। यानी कि जब आप चिड़ियाघर जाओगे तो वहां पर आपको घूमना है, जो उसका टिकट लगता है, तो टिकट खिड़की पर भी भीड़ थी। बहुत कठिनाई से टिकट मिले, बहुत मुश्किल से उन्हें टिकट मिलते हैं वहां के चिड़ियाघर के। आगे पढ़ते हैं। चिड़ियाघर में भांति भांति के पशु पक्षी थे। नेहा के पापा ने बताया, यहाँ शेर, भालू, चीता, लंगूर, बंदर, गैंडा, हिरन, मोर, चील, इसके अलावा कबूतर, मैना, सुंदर सुंदर तोते आदि पशु पक्षी हैं। तो जब बच्चे अंदर गए चिड़ियाघर में घूमने के लिए, तो उन्होंने वहां पर देखा कि वहां पर बहुत प्रकार के, भांति भांति के, बहुत प्रकार के जानवर भी हैं, पक्षी भी हैं। तो नेहा के पापा भी उन्हें बताते हैं कि यहाँ पर शेर, भालू, चीता, लंगूर, बंदर, गैंडा, हिरन, मोर, चील, कबूतर, मैना और इसके अलावा बहुत सारे सुंदर सुंदर तोते और पशु पक्षी हैं। एक तालाब में अनेक प्रकार की रंग बिरंगी मछलियां थी। लोग उन्हें आटे की गोलियां उछाल उछाल कर खिला रहे थे। पापा ने बताया कि चिड़ियाघर में किसी पशु पक्षी को कुछ खिलाना
नहीं चाहिए। तो वहां पर एक बच्चों तालाब भी था जिसमें अनेक प्रकार की रंग बिरंगी अलग अलग रंगों की बहुत सारी मछलियां क्या कर रही थी, तैर रही थी। और लोग उन्हें क्या खिला रहे थे, आटे की गोलियां खिला रहे थे उछाल उछाल कर। लोग उछालते थे, मछली फटाक से आती थी और गोलियों को खाकर चली जाते थे। लेकिन नेहा के पापा ने क्या बताया उन्हें कि हमें चिड़ियाघर में जो अलग अलग प्रकार के जानवर हैं इन्हें कुछ भी नहीं खिलाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि वो उनके लिए सही ना हो, वो बीमार हो जाए, इसलिए उन्हें नहीं खिलाना चाहिए। कुछ ही दूरी पर उन्होंने अनेक प्रकार के रंग बिरंगे तोते देखे। वहां पर कुछ ही दूर चले थे तो उन्हें रंग बिरंगे तोते दिखाई दिए। नेहा ने पूछा, पापा क्या तोते भी अलग अलग रंग के होते हैं? पापा ने बताया, बेटा ये तोते विदेशी प्रजाति के हैं। तो नेहा को आश्चर्य हुआ क्योंकि उसने आज से पहले ऐसे तोते कभी नहीं देखे थे। तो वो पूछती है, क्या पापा तोते भी अलग अलग रंग के होते हैं? तो पापा भी उसके उत्तर देते हैं कि हाँ, ये तोते कहाँ के हैं, ये विदेशी प्रजाति मतलब नस्ल के हैं, विदेशों से आए हुए हैं ये तोते। यह कहकर वे सभी आगे बढ़ गए और फिर वो आगे कल चिड़ियाघर घूमने जाते हैं। बच्चे बारी बारी से प्रत्येक बाड़े के सामने जाते और नेहा के पापा से अनेक प्रश्न पूछते। तो सभी बच्चे चिड़ियाघर में घूम रहे थे तो वो अलग अलग जानवरों के लिए जो बाड़ा बनाया गया था, मतलब स्थान बनाया गया था, अलग अलग जानवरों के जो पिंजरे लगाए थे गए थे उनके पास जाते थे और नेहा के पापा से अलग अलग प्रकार के प्रश्न पूछते थे। पापा ने बताया कि सभी पशुओं को दूर से ही देखना चाहिए, कभी भी उनके निकट नहीं जाना चाहिए। तो पापा ने ये भी समझाते हैं कि जितने भी यहाँ पर पशु हैं सबको दूर दूर से देखो, जितने भी जानवर हैं सबको दूर दूर से देखो, कभी भी उनके पास मत जाओ, क्योंकि हो सकता है कि वो तुम्हारे ऊपर झपटा मार दें, अपना पंजा मार दें और तुम्हें चोट लग जाए। पापा ने उन्हें पशुओं और पक्षियों के विषय में अनेक नई नई बातें बताई। तो उनके पापा, जो नेहा के पापा थे, जानवरों के बारे में भी और पक्षियों के बारे में भी उन्हें बहुत प्रकार की बातें बताते हैं जो उनके लिए एकदम नई होती हैं। घर लौटते समय उन्होंने बताया कि शेर खतरनाक पशु होता है। जो शेर है वो बहुत खतरनाक होता है, भयंकर जानवर होता है। और क्या होता है वह जंगल का राजा कहलाता है। उसकी दहाड़ से जंगल के सभी जानवर डर जाते हैं। तो शेर एक भयंकर जानवर है, इतनी जोर से दहाड़ता है कि जंगल में रहने वाले सभी जानवर उससे डर जाते हैं। आगे बताते हैं, मनुष्य के पास सोचने समझने की बुद्धि होती है, उसी बुद्धि बल से वह हाथी, शेर जैसे पशुओं को भी वश में कर लेता है। ये इतने खतरनाक जानवर होते, इतने भयंकर जानवर होते, लेकिन जो मनुष्य है, लेकिन जो आदमी है, अपनी बुद्धि के बल पर, क्योंकि उनमें सोचने समझने की शक्ति होती है मनुष्य में, तो अपनी बुद्धि के बल पर हाथी, शेर जैसे बड़ी जानवरों को भी अपने वश में, अपने नियंत्रण में कर लेता है, क्योंकि उसके पास सोचने समझने की शक्ति है, बुद्धि है, वो बुद्धि से काम लेता है। तो बच्चों, हमने पाठ पढ़ा चिड़ियाघर की सैर और जाना कि किस प्रकार से चिड़ियाघर में जानवर होते हैं और मनुष्य उनको अपने वश में रखता है। साथ ही साथ देखा कि बच्चे किस प्रकार से चिड़ियाघर में घूमकर आनंद ले रहे हैं। अब हम पाठ के शब्दार्थ कर लेते हैं। शब्दार्थ: मित्र, दोस्त, भयंकर, जिनसे डर लगे, डरावने भी हम कह सकते हैं उन्हें, कठिनाई, मुश्किल, अनेक प्रकार की, कई तरह की, प्रजाति, नस्ल, वश, अधीन। तो बच्चों, ये पाठ के शब्दार्थ हैं जिन्हें आप अच्छे से याद करेंगे। अब बच्चों, हम पाठ का अभ्यास कार्य कर लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, लिखिए में से। तो प्रश्न पढ़ते हैं, करने का प्रयास करते हैं। सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। तो बच्चों, इस प्रश्न में 3 विकल्प हैं, 2 विकल्प गलत हैं, 1 विकल्प सही है। हमें सही विकल्प को चुनना है, सही का निशान लगा देना है। करते हैं। तीनों मित्रों के नाम थे अंकित, नेहा, जय, ए व बी दोनों।
तो तीनों मित्रों के नाम क्या क्या थे? अंकित, नेहा, जय। तो ए व बी ये दोनों सही हो जाएंगे। यहाँ पर लगा देते हैं सही का निशान सी विकल्प पर। तीनों मित्रों ने एक दिन कार्यक्रम बनाया, लखनऊ घूमने का, चिड़ियाघर घूमने का, पिकनिक पर जाने का। तो उन्होंने चिड़ियाघर घूमने का प्रोग्राम बनाया था, कार्यक्रम बनाया था। बी विकल्प सही है। चिड़ियाघर में रहते हैं पालतू पशु, जंगली पशु, भयानक पशु। तो चिड़ियाघर में रहते हैं भयानक पशु। अब चिड़ियाघर में अकेले जाना ठीक नहीं, यह कहा जय के पापा ने, नेहा के पापा ने, अंकित ने। तो ये कहा था नेहा के पापा ने। बी विकल्प सही हो जाएगा। इसके बाद बच्चों हमारा जो अगला प्रश्न है, सत्य कथन पर सही तथा असत्य कथन पर गलत का निशान लगाइए। कुछ वाक्य हैं, पाठ में से हैं, हमें बताना है कौन सा सही है, कौन सा गलत है। ठीक है, कौन सा सत्य है, कौन सा असत्य है। करते हैं। घर के किसी बड़े सदस्य के साथ ही चिड़ियाघर देखने जाना चाहिए, बिल्कुल सही। दशहरे की छुट्टियों में सभी चिड़िया देखने गए नहीं, वो रविवार को गए थे। बुद्धि बल से मनुष्य सभी पशुओं को वश में कर लेता है, बिल्कुल सही बात है, ऐसा ही करता है मनुष्य। चिड़ियाघर में भीड़ नहीं थी, नहीं, गलत। चिड़ियाघर में आज बहुत भीड़ थी क्योंकि रविवार का दिन था। अगला प्रश्न है हमारा बच्चों, सही मिलान कीजिए। तो बच्चों इसमें 2 कॉलम हैं, ठीक है। दोनों कॉलम में कुछ शब्द लिखे हैं, कुछ वाक्यांश लिखे हैं, हमें इनको मिलान करना है। करते हैं। तुमने कभी चिड़ियाघर देखा है? लोग मछलियों को आटे की गोलियां खिला रहे थे। तोते विदेशी प्रजाति के हैं। टिकट क्या आ जाएगा? टिकट बहुत कठिनाई से मिले। शेर खतरनाक पशु होता है। तो बच्चों ये कार्य हमने पूर्ण कर लिया है। इसके बाद जो भी कार्य दिया गया है वो आपको स्वयं करना है, अपनी अभ्यास पुस्तिका में करना है, सुंदर सुंदर अक्षरों में करना है। बच्चों आज हमने पाठ के माध्यम से चिड़ियाघर की सैर की, हम चिड़ियाघर में घूमे, ठीक है, और हमने जाना कि किस प्रकार के जानवर चिड़ियाघर में होते हैं। आशा करती हूँ आपको पाठ अच्छे से समझ आ गया होगा। पाठ को फिर से जरूर पढ़ेंगे, शब्दार्थों को याद कर लेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।